पहली बात तो किस तरह की साइटें रियल एस्टेट में डेवलप नहीं होती है। अगर उस जमीन के बीच में नदी नाला कुआं तालाब ऐसा कुछ है तो वो साइट रियल एस्टेट में डेवलप नहीं होंगी। कुछ हमारे देश में ऐसे स्टेट हैं जहां सीएनटी जमीन है, यानी सीएनटी बोले वो आदिवासियों की जमीन है। उन जमीनों को आप रियल एस्टेट में डेवलप नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह स्टेट में ऐसे है कि जो एसटी एससी जो कास्ट के लोग हैं उनकी जमीनें भी आप रियल एस्टेट में नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे कुछ सरकार ने कुछ कानून अलग से भी बना रखे हैं। तो ये बात बहुत जानना जरूरी है कि आप जिस साइट को बेचने जा रहे हैं किस तरह की जमीन है, कहाँ की जमीन है। जैसे हमारी झारखंड में साइट है तो आपके पास सवाल आ सकता है कि क्या वो सीएनटी फ्री जमीन है। तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे, आपको नॉलेज नहीं होगी ये सीएनटी क्या है। सीएनटी मतलब वो जमीन जो आदिवासियों की होती है, या छत्तीसगढ़ का हो गया, झारखंड हो गया, तो ऐसे इलाके जहां पे आदिवासी रहते हैं तो वो जमीनें आप नहीं खरीद सकते, नहीं रियल एस्टेट में डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपको भी पता होगा उत्तराखंड में कानून आ गया है कि 2 जिले के अलावा आप कहीं और जमीन बाहर के लोग नहीं खरीद सकते हैं। 300 गज से ज्यादा जमीन बाहर के लोग इस स्टेट में नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप बाहर की जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, बाहर का आदमी वहां पे, वहां आपके लड़की से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट वाइज कानून भी अलग अलग बने हुए हैं जिनकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब आप उस में एंट्री करेंगे, उस स्टेट में एंट्री करेंगे तो उसकी जानकारी आप अलग से लेके रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपने इतने जो अभी तक बातचीत हुई उसको सही से समझा होगा, जाना होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि हम इतने सारे चर्चा जो हमने की है वो किस वजह से की है और क्यों की है। हमने इसी वजह से चर्चा की है कि हम जिस संस्था में काम करते हैं उसमें हमारा एक पार्ट रियल एस्टेट भी है। ठीक है, तो रियल एस्टेट जो हमारा पार्ट है उसको, उसका नाम है मोरल ऑनर सिटी। मोरल ऑनर सिटी के नाम से आपकी ये, हम इस संस्था को लॉन्च किए हैं। अब मोरल ऑनर सिटी के अंतर्गत हमारे पास जो अभी करंट में साइट है 34 जिसकी हम बार बार बात करते हैं, तो 34 साइटों को लगभग 5 कंपनियों के द्वारा लॉन्च किया गया है। हम बात करते हैं कि मोरल की 50 कंपनियां हैं, 50 में 5 कंपनियां वो हैं, मतलब है 4 रियल एस्टेट में, लेकिन 2 साइटें हमारी ऐसी हैं जो हमने, एक और कंपनी जो हमारी ऑलरेडी चल रही है जो दूसरा काम करती है फाइनेंस का, उसके द्वारा हमने उस साइटों को डेवलप किया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 34 साइट है उसमें 5 कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं आपकी मोरल की? पहली कंपनी है आपकी मोरल भूमि इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एमबिल भी बोलते हैं। ठीक है, मोरल भूमि इंडिया लिमिटेड है आपकी पहली कंपनी। ठीक है, दूसरी आपकी कंपनी है, शॉर्ट में आप उसको एमबिल लिखते हैं, MBIL। ठीक है, मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तीसरी आपकी कंपनी है वो है एक्सिल रियलकॉन इंडिया लिमिटेड। चौथी कंपनी आपकी है विनमार्क। ठीक है, और पांचवी कंपनी, पांचवी जो आप मैं लिख रहा हूं वो कंपनी ऑलरेडी हमारा एक अलग विंग है, लेकिन उसके द्वारा भी हमने कुछ साइटों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो है आपकी मोरल क्रेडिट, MCCS शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। इसके द्वारा भी 2 साइटों को हमने लॉन्च किया है मोरल कोऑपरेटिव के द्वारा। पटना की साइट है, एक और साइट है, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास इतनी कंपनियां हैं। मोरल इनमार्क प्राइवेट लिमिटेड है, मोरल जो डील करती है रियल एस्टेट में इन
5 कंपनियों की तरफ से डील करती है, आपकी जो भी साइटें हैं इनसे ही रजिस्टर्ड, ठीक है। विनमार्क, एक्सिलियन, मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोरल भूमि इंडिया लिमिटेड। तो ये हो गई आपकी वो मोरल की वो कंपनियां जो रियल एस्टेट को डेवलप करती है, ठीक है। अब मोरल में जब आप रियल एस्टेट में काम करने आए हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के डेट में मैंने शुरू में कहा कि रियल एस्टेट ऐसा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा अभी रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे हमेशा, जब तक इस पर धरती पर इंसान रहेगा। उसके पीछे का रीजन है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि जमीन एक ऐसा सेगमेंट है जहां कम समय में पैसों को अच्छा ग्रोथ कराया जा सकता है। इसी कारण से आज के डेट में पहले लोग जमीन खरीदते थे या तो खेती के लिए या घर बनाने के लिए, लेकिन आजकल 90% लोग जमीन खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और मोरल की जमीन हमेशा आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही जो लोग लेने वाले होंगे उन्हीं को अप्रोच करिएगा, तभी आप 99% सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपको मोरल की जमीन बेचना है तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करिएगा जिन्हें इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही जमीन लेना है। हाँ, कुछ साइटें आपके पास हैंड टू हैंड अगर डेवलप हैं, अगर आप दे सकते हैं बनाने के लिए, तो फिर उस साइट को जान के समझ के ही बात करेगा, लेकिन 99% आपके अप्रोच हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही करना है मोरल की जमीन बेचने के लिए, पहली बात। क्योंकि और आज के डेट में 90% लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही जमीन लेते हैं, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप जमीन बेचने या रियल एस्टेट की बात करेंगे तो आप अपनी जमीन की जानकारी जो है वो तो मैंने शुरू में बता दी होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपके ऑफर चल रहे हैं, आपके जो भी साइट की जिस सेट के बाद उसकी आपकी रेट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्या रेट चल रहा है, करंट रेट क्या चल रहा है। दूसरा, उस महीने का ऑफर क्या चल रहा है। तीसरा, उस साइट की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है। और चौथा, उस साइट में पेमेंट की क्या क्या फैसिलिटी है। पेमेंट फैसिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ साइटों में आपको 40 महीने की सुविधा नहीं है, कुछ साइट जो हमारे हैं उनमें 40 महीने वाला ऑप्शन नहीं है। इसलिए पेमेंट की आप फैसिलिटी क्या क्या किस तरह से है ये जानकारी जरूर रखिएगा। तो रेट क्या चल रहा है, ऑफर्स में कैसे ऑफर्स जो अभी चलते हैं हमारे, रॉयल्टी और बाईबैक, तो ये सारी आपको उस महीने है कि नहीं है। रेट में आपको दोनों रेट देखने हैं, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, RNC, दोनों रेट आपको पता होना चाहिए कि वहां अगर कमर्शियल प्लॉट है तो भी रेट आपको पता होना चाहिए, रेजिडेंशियल क्या क्या चल रहा है। दूसरा, पांचवा, साइज, उस साइट में किस किस साइज के प्लॉट हैं और किस किस साइज के प्लॉट अवेलेबल है। ये नहीं कि है तो बहुत सारे साइज लेकिन अवेलेबल आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का ही है। तो 4-5 चीजों का कस्टमर से बात करने से पहले इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। रेट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का पता होना चाहिए, उस महीने ऑफर क्या चल रहा है उस साइट पे, उस साइट में टर्म एंड कंडीशन क्या है। टर्म एंड कंडीशन में होता है कि किसी में डेवलपमेंट चार्ज है, किसी में नहीं है, किसी का 150 रुपये स्क्वायर फीट है, किसी का 15% है। तो आप उन चीजों को समझ लीजिएगा जाने से पहले, उस साइट पे बात करने से पहले। पेमेंट फैसिलिटी में आपका देख लीजिएगा कि फुल पेमेंट पे ऑफर चल रहा है कि EMI पे ऑफर चल रहा है। EMI पे चल रहा है तो कौन सा ऑफर चल रहा है, फुल पेमेंट पे कौन सा ऑफर चल रहा है, साइज कौन कौन से हैं प्लॉट के, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन में जैसे, ठीक है, डिस्काउंट देख लीजिएगा कि भैया किस प्लॉट पे डिस्काउंट है किस पे नहीं है। कभी कभी होता है किसी महीने डिस्काउंट नहीं होगा। फुल पेमेंट पे क्या डिस्काउंट है 10 महीने में, 20 महीने में, 36 महीने में। तो जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीजें बदलती रहती हैं वो आपको जब आप बात करने जाएंगे तब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कॉमन चीजों में जैसे हो गया टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशंस में क्या है कि आपके पास 5 ऑप्शन है पेमेंट के। पहला ऑप्शन फुल पेमेंट जिसमें डिस्काउंट मिलता है 7%। दूसरा ऑप्शन है 10 महीने, यानी हर महीने आप 10% से बुकिंग करेंगे
और 10% हर महीने दे के 10 महीने में पेमेंट को खत्म करेंगे। उसमें आपको 3% का डिस्काउंट मिलना है। दूसरा ऑप्शन है 20 महीने का, 20 मंथ का, सॉरी, यानी 20 माह का। उसमें आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है, यानी आप 5% से बुकिंग करेंगे और हर महीने 5% देके 20 महीने में। अब यहाँ पे जो रेट चल रहा है उसमें आप 2% माइनस करके और जो भी प्लॉट का साइज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्लॉट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फिर 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5% निकल के आ जाएगा। ठीक। अब उसके बाद आता है आपका 36 मंथ। 36 मंथ वाले में कंडीशन ये है कि इसमें भी 2% डिस्काउंट है, लेकिन आपको बुकिंग के समय 25% पेमेंट करना होगा और बाकी का 75% आप डिवाइड कर लीजिए, उसको आप 36 महीने में दे सकते हैं। ठीक है, 35 महीने। अब पांचवा ऑप्शन है आपके पास, सॉरी, हाँ, पांचवा ऑप्शन है 40 मंथ का, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है और 40 महीने में आप जो भी अमाउंट आता है आपके प्लॉट के साइज मल्टीप्लाई टू जो करंट रेट है उस समय का, टोटल कॉस्ट को 40 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.5% से आप बुकिंग करेंगे, हर महीने 2.5% आप देंगे, तो 40 महीने में। हमारे यहाँ पूरे पेमेंट होने के बाद ही रजिस्ट्री आपकी होगी, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जब भी आप पेमेंट करते हैं तब आपको रसीद मिलती है। आप पूरा पेमेंट कर देते हैं और आप किसी कारण से रजिस्ट्री कराने में डिले कर रहे हैं तो आप एग्रीमेंट और जो भी उस महीने का ऑफर या रॉयल्टी या बाईबैक में जो आप एंट्री किए हैं या जो आपने लिया है उसका पेपर आपको मिल जाता है। ठीक है, रेट वेरिएशन करता रहता है इसलिए रेट की बात नहीं करेंगे। ऑफर्स भी जो आते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमारी जो साइट है, अब जैसे आपकी गुडलक काउंटी है तो गुडलक काउंटी में आपको 150 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी 1000 स्क्वायर फीट आपने जमीन लिया है तो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा, जो जैसे बनारस की जमीन में नहीं है, नोएडा की जमीन में नहीं है, मुंबई की जमीन में नहीं है। लेकिन गुडलक काउंटी आप लेने जाएंगे, लक वैली लेने जाएंगे तो आपको वहां पे डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। यानी 1000 स्क्वायर फीट आप लिए हैं, 150 से गुना करिए तो रजिस्ट्री के अलावा 1.5 लाख रुपए आपको पहले पेमेंट करना होगा, तब रजिस्ट्री आपकी होगी। ठीक है, तो ये आप जानकारी ले लीजिएगा उस साइट को बेचने से पहले। अब कुछ चीजों के, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने ईएमआई में प्लॉट ले लिया, किसी कारण से हम जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इसमें दो, सामने वाले को कंपनी दो ऑप्शन देती है, जो भी आपके कस्टमर है उनको। पहला ऑप्शन, आपने जितने महीने भी चला लिया है और आप आगे ईएमआई नहीं देने में सक्षम है तो आपको दिनेश जी इतने देर से गायब थे, अभी आए हैं और कहेंगे कि चीजों की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जब भी सामने वाला मना करे कि अब मैं सक्षम नहीं हूं ईएमआई देने में, तो कंपनी उस समय आप उसको दो ऑप्शन दे सकते हैं जो कंपनी की तरफ से है। पहला ऑप्शन है कि अगर चाहे तो डिले करके, लेट फाइलिंग करके जमा कर सकता है। इनकेस अगर कभी लेट हो गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मतलब मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा लेट नहीं होना है। अगर लगातार आपका पेमेंट 3 महीने ईएमआई की कंडीशन में नहीं गया तो प्लॉट ऑटो कैंसिल हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसकी गलती हमेशा लोग करते हैं कि बुक तो करा देते हैं लेकिन कस्टमर पैसा दे नहीं पाता है, 3, 4, 6 महीने बाद याद आता है यार अब मेरे पास पैसे आ गए, ले लीजिए, तब तक पता चलता है कि प्लॉट ऑटो कैंसिल हो चुका है और रेट भी बढ़ चुका है और इसकी सूचना आपको नहीं, इससे पहले ही जानकारी नहीं देना है कि जहां 3 महीने आपका रेगुलर पेमेंट गैप गया, चौथे महीने आपका प्लॉट ऑटो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब भी किसी कारण से कोई किस्त नहीं चला पाता और वो प्लॉट को सरेंडर करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, अगर वो इमीडिएट पैसा चाहता है तो 40% डेबिट है, इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। कुछ ऑफर्स की जानकारी, बेनिफिट की जानकारी उसको कम मिले चलेगा, लेकिन इन सभी चीजों की जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इमीडिएट 40% डेबिट करके वो पैसा वापस ले सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास कि सर मैं दे तो नहीं सकता हूं लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अभी मुझे पैसा चाहिए भी नहीं है लेकिन मैं सक्षम नहीं हूं देने में, तो उस केस में अगर वो पैसा 3 साल तक कंपनी के पास ड्रॉप कर देता है, यानी आज के डेट में अगर लास्ट किस्त जो उसने दिया है उस डेट से
लास्ट किस्त जो दिया है उस डेट से 3 साल बाद अगर वो चाहेगा तो 100% रिफंड ले सकता है, उसमें कोई डेबिट का चार्ज नहीं है। तो ये जानकारी होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये हम बहुत मिस करते हैं। ठीक है, और बताते भी नहीं है कस्टमर को। कल को जब बाउंस होता है तो फिर हम खोजते हैं, कंगालते हैं, चीजों को पूछते हैं, मेरे तो पहले पता ही नहीं था कि 40% कटेगा। तो ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये ईएमआई वाले को जरूर बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मोरल की जमीन कभी भी बेचिए, मैं वही बोला हूं कि इन्वेस्टमेंट वालों को ज्यादा बेचिए। रॉयल्टी ऑफर चल रहा है, बाईबैक ऑफर चल रहा है, ये आपको पता है कि 6 साल में कंपनी आप चाहें। अब यहाँ पे क्या है कि इसके पीछे का रीजन, सामने वाला कहता है कि ऐसा क्या है कि कंपनी 6 साल बाद क्यों खरीद रही है। तो ये बताना बहुत जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि हम पूरे भारत में डेवलप करने जा रहे हैं साइटों को, करंट में 8 स्टेट में है। तो मोरल का मेन फोकस मेट्रो सिटीज है और हमारे यहाँ पूरे भारत से इन्वेस्टर आते हैं। अब एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके जमीन लेता है, और जमीन जब भी कोई लेता है तो वो अपने फ्यूचर के लिए लेता है कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो उसको मैं बेच के अपना काम कर सकूं, और उसके लिए इमरजेंसी में कहीं कस्टमर ढूंढने की नौबत ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे भारत से इन्वेस्टर आते हैं। तो कंपनी ने फैसिलिटी दे रखी है कि आपकी जमीन, आप स्वतंत्र हैं अपनी जमीन को किसी से भी बेचने के लिए, किसी से भी ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अगर आपने इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है तो आफ्टर 6 ईयर यानी 6 साल बाद, एक अगर मार्केट में जो भी कस्टमर है उन कस्टमर के साथ मैं भी एक कस्टमर आपके साथ हूं। अगर इमरजेंसी में आपको जमीन बेचना है तो जितने में आपने खरीदा है उसका डबल पैसा मैं भी दे सकती हूँ, कंपनी का कहना है, ताकि आपको कभी इमरजेंसी में दूसरे का दरवाजा या आपकी 10 की जमीन 15 में ना बेचनी पड़े, कम से कम मिनिमम 20 में तो बिके, क्योंकि आपको इमरजेंसी होती तो लोग आप फायदा उठाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इसकी वजह से हम बाईबैक प्लान चलाते हैं। दूसरा, रॉयल्टी ऑफर को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ऐसा क्या है जो कंपनी पैसा भी दे रही है जमीन भी। तो ये एक ऑफर है, ठीक है, और ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए आता है। इन दोनों में से कोई एक ऑफर ही आप चूज कर सकते हैं। कस्टमर को बताना है कि अगर आप ये ऑफर ले लेंगे तो फिर आपको बाईबैक का ऑफर नहीं मिलेगा। आप रॉयल्टी ले लेंगे तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी को ही जमीन बेचेंगे, आप फिर कंपनी को जमीन नहीं बेच सकते हैं। तो आपको सोच समझ के दोनों में से कोई एक ऑफर ही चूज करना है। ठीक है, और रॉयल्टी कभी कभी आता है, अब इस पर थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे है। तो सबसे पहली बात कि जो जमीन हम आपको दे रहे हैं ऑलरेडी हमने बहुत पहले खरीदी है, पिछले 5 साल से उसको बेच रहे हैं, इस रेट से शुरू किया था, आज इस रेट में दे रहे हैं। और जमीन जब भी हम खरीदते हैं बंक में खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा सस्ता मिलता है, फिर हम उसमें बहुत सारी चीजें जो खर्चे वर्चे ऐड करके फिर हम इस रेट में बेचना शुरू करते हैं। दूसरा, जब भी कोई टाउनशिप डेवलप होती है उसमें लगभग 30 से 40% जमीन चला जाता है एमिनिटीज में। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि अगल बगल के जो रेट होते हैं लोकल के, उससे रियल एस्टेट की जमीन के जो होती है, जो टाउनशिप की जमीन होती है, महंगी बेची जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उतने ही रेट में वो भी जमीनें खरीदे हैं जिसमें आप नाली बना के दे रहे हैं, ड्रेनेज दे रहे हैं, सड़क के निकाल रहे हैं, पार्क बना के दे रहे हैं, आपको उसका भी पैसा देना हुआ है। कंपनी हमेशा आपसे जमीन का पैसा लेती है, ना कि सड़क का पैसा लेती है, ना आपसे पार्क का पैसा ले रही है, ना ड्रेनेज का पैसा ले रही है। तो अब जो जमीन खरीदा गया है उसमें 30 से 40% जमीन डेवलपमेंट में चला जाता है, जिस वजह से जमीनों का रेट जो एग्रीकल्चर लैंड बगल में होते हैं उनसे रेजिडेंशियल का, आवासीय का, रियल एस्टेट की साइट का जमीन का रेट थोड़ा सा महंगा होता है। ये बहुत जानना जरूरी है सबके लिए इस चीजों को। एक चीज मुझे याद आई थी लेकिन मैं भूल, ध्यान से उतर गया, मैं चलो बात बात में अगर याद आएगी तो बता दूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो बाईबैक का प्लान चल रहा है हमारा, और जो रियल एस्टेट की जो डेवलपर था, याद आ गया, मैं बता रहा हूँ कि बता रहा था कि जो हम बाईबैक का 6 साल का प्लान देते हैं लोगों को, उसमें जमीन जो होता है हमेशा आदमी खरीदता है कि इमरजेंसी है
और जब भी बेचता कहता है कि कभी भी जमीन जब बेचा जाता है प्राण प्रतिष्ठा की, एक लॉन्ग बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जमीन कोई छोटा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, और कोई 10-20 हजार रुपए में जमीन खरीदता भी नहीं है। तो इसलिए इस चीजों को कि जब भी आपकी इमरजेंसी है तो कोई आपको उसमें फायदा ना उठाए। और हाँ, उसमें यह है कि जब भी आप बाईबैक में जमीन कंपनी को बेचने जाते हैं, अगर आपने एग्रीमेंट पे जमीन रखा है तो उस केस में सिर्फ एग्रीमेंट के ही तहत आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा, डबल। लेकिन अगर आपने जमीन को रजिस्ट्री करा ली है अपने नाम और उसके बाद आप बाईबैक में बेचने जा रहे हैं, तो उस केस में भी रजिस्ट्री का खर्च आप ही को देना होगा। यानी कि जब आपने रजिस्ट्री लिया तब भी आप ही ने रजिस्ट्री खर्च दिया, स्टाम्प ड्यूटी जो भी खर्च आएंगे, और जब आप कंपनी को जमीन बेचने जाएंगे तो भी आप ही को रजिस्ट्री खर्च देना होगा। इस बात की भी जानकारी आपको कस्टमर को बतानी है जब बाईबैक में जमीन प्लॉट अगर वो ले रहा है तो। ठीक है, अब जो रॉयल्टी है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे लेके ज्यादा सवाल होते हैं। सामने वाला कहता है कि ऐसा क्यों, तो अब सीधे सीधे कहिए उससे कि देखिए, पहली बात कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेना ही है। सीधे बात करिएगा कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये प्लान आपको लेना ही है बाईबैक रॉयल्टी। आप नहीं लेंगे तो आपको सिर्फ बाईबैक का ऑटोमेटिक आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये भी फुल पेमेंट पर रॉयल्टी है। तो ये ऑफर में है और ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑफर आया है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी इच्छा, लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। और ये कोई नया ऑफर नहीं लाएगा, पिछले 5 साल से ऑफर साल में 1-2 बार 4 बार रिपीट होता रहता है, तो हम अपने लोगों को बता देते हैं। और ये एक फैसिलिटी है कंपनी की तरफ से। ये समझिए कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे कभी कभी बिजनेस करती है फंड रेजिंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा है, सीधे सीधे दो टुक बात कहने का कस्टमर से कि एक ऑफर है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आप ये की इच्छा है तो आप ले सकते हैं, ये ऑफर लाया गया, आप अपने हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये सुविधा है और ये सारी चीजें हैं, आपको 1% हर महीने 100 महीने तक मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से उसको जैसे चाहें समझा सकते हैं। तो मोरल की साइट में समझ में आ गया, 5 साइटें हैं आपकी, 34 जगह है, सबका रेट अलग अलग है। लेकिन अभी फिलहाल में 5 या 6 जगह ही जमीन अवेलेबल है, उनका रेट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है, रॉयल्टी ऑफर चल रहा है, उसके अलावा पेमेंट का कंडीशंस क्या है, अगल बगल साइटों का आपके डेवलप क्या हो रहा है, क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, अराउंड ऑफ मतलब आधा किलोमीटर से लेके और 20 किलोमीटर तक क्या क्या डेवलप हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो रियल एस्टेट में काम करने के लिए इन सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें और भी हो सकती हैं या मेरे से मिस हो गई हो, कभी मुझे अगर बीच में याद आ गया तो फिर नेक्स्ट इस पे एक टॉपिक कवर करेंगे स्पेशल फॉर मोरल की साइट को लेकर, उसमें सारी रेट का भी डिस्कशन करेंगे, साइजों का डिस्कशन करेंगे, एरिया वाइज क्या क्या आपके साइट में डेवलप हो रहा है अगल बगल आपकी साइटों को लेके। जो पर्टिकुलर अगर 10 साइट हम पकड़ लेते हैं, उन 10 साइटों के अगल बगल में राउंड ऑफ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डेवलप हो रहा है, फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है। तो फिर हम साइट वाइज मोरल की फिर किसी दिन एक दिन रियल एस्टेट की ट्रेनिंग करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि चीजें मैक्सिमम कवर की गई हैं।